जय सिया राम। भक्तजनों, हम श्री रामचरितमानस का 14वां भाग तक श्रवण कर चुके हैं। अब हम 15वें भाग पर आ रहे हैं और हम सभी मिलकर के प्रभु श्री राम की गाथा को सुनें और गुणगान करें। जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कीन्ही प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब है तू कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि ये कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजू करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जो ज्ञानी, नहीं आचरजू करही अस जानी। राम कथा कहे मिति जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो और उसे सुनकर आश्चर्य न करे, जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर अर्थ नहीं करते कि संसार में कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कलियुग कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये। करिय न संशय उस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेदों के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वर ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिय आचरजू नाम निहई, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवऊँ कर जोरी, करत कथा जहीं लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पावे।
सादर शिवही नाई अब माथा, बरनऊँ विशद राम गुण गाथा। संबत 16 सयकतीसा, करऊँ कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौमी बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहीं सुजाना, करहीं राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहीं सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परस माँ जनया रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाती, कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि बखानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंधज, स्वेद, उद्भिज और जरायु 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा भगवान के परम धाम निवास करते हैं। सब पधे पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही
काम मद दम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई अभिसामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जव यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मनुष्य मान रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आप पड़े तो सुखी हो जाते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दानव, कलि कुचाली कुल कलसु न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुमा सुसमऊ शिवासन भाखा। ताते राम चरित मानस वर, धरऊ नाम हिया हेरि हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूँ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे जरूर सुनिए। जस मानस जही विधि भयऊ, जग प्रचार जही होए तू। अब सोई कहूँ प्रसंग सबा, सुमिरी उमा ब्रस के तू। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, रामायण का यह 15वां अध्याय आप जरूर सुने। इसमें बहुत रस मिलेगा, आपका कल्याण होगा। प्रभु कैसे रामचरितमानस की रचना की, किसने की, ये सब आपको जानने को मिलेगा। श्री रामचरितमानस नाम किन भगवान ने रखा, यह भी आपको जानने के लिए मिलेगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय।